जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में 5 महत्वपूर्ण बदलाव जो किए गए हैं उसके बारे में। तो दोस्तों आने वाले मंथ की 1 तारीख से यानी कि अक्टूबर 1 से ये जो नियम हैं ये प्रभावी हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आवेदनकर्ताओं को हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं किसमें, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में। तो आपको इसको डेफिनेटली जानना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए जानकारी है और आने वाले दिनों में यह आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो आपको समय से पहले सारी जानकारियाँ एवं नियम के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। 5 पॉइंट्स में पाँचों यहाँ पर मुख्य जो बदलाव किए गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में, यानी कि जो आवेदन करेंगे आप बनवाने के लिए डीएल नया, उसमें जो चेंज किए गए हैं उसके बारे में। तो पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप जानकारी देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सिर्फ छोटी सी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए और आपके एक लाइक से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आरटीओ की फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे। बेल आइकन को ऑन जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और सबसे पहले मैं आपको ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट अपडेट जो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में। तो पहला तो यहाँ पर आपके लिए बेसिकली एक गुड न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके चक्कर में परेशान होते हैं। मेरे को बहुत सारे डीएम्स इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर आते रहते हैं इसके संबंध में कि ड्राइविंग लाइसेंस उनका जो है वो किसी कारण से बीमा कंपनियाँ रिजेक्ट कर देती हैं, क्लेम नहीं पास करती हैं। इसी के संबंध में यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुनाया है। तो अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पर तो ड्राइविंग लाइसेंस अब असली हो या नकली, बीमा कंपनियाँ क्लेम देने से मना नहीं कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर इसकी गाइडलाइन काफ़ी समय पहले ही आ चुकी थी लेकिन बीमा कंपनियाँ नहीं मान रही थी। लेकिन अब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है जिसको बीमा कंपनियों को मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की क्वायरीज भी, क्वेश्चन भी और प्रॉब्लम्स भी इसके ऊपर क्रिएट हो रही थी। तो मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी देता हूं। जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर चेंज भी इसमें किया गया है क्योंकि अब अगर आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, अगर बीमा लेने के बाद में यह पता चलता है कि यह इलीगल ड्राइविंग लाइसेंस है, फर्जी है, नकली है, तो यहाँ पर बीमा कंपनियाँ क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये कहा है कि बीमा कंपनियों को बीमा देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो असली है या नकली है। बीमा देने के बाद में यानी कि पॉलिसी बेच देने के बाद में पॉलिसी होल्डर ले लेगा, उसके बाद में अगर क्लेम वगैरह आता है तो आप यह कहकर इनकार नहीं कर सकते हैं कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस असली है या फिर नकली है। तो हाई कोर्ट ने बहुत सारे यहाँ पर लोगों को राहत प्रदान की है। स्पेशलिस्ट बहुत सारे लोगों के चेहरे पर खुशी जरूर आ जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता भी है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस किसी न किसी तरीके से वहाँ पर बीमा कंपनियाँ रिजेक्ट कर देती हैं और उनका जो है वह क्लेम पास नहीं हो पाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्लेम तो पास होना ही होना है। अगर बीमा कंपनियों को यह चेक करना है कि डीएल वगैरह असली है नकली तो बीमा देने से पहले चेक करें। तो यह सुप्रीम कोर्ट माफ़ कीजिएगा हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जजमेंट दिया है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए हितकर है। तो ये हो गया हमारा पहला चेंज और ये बेसिकली गुड न्यूज़ भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड यहाँ पर अपडेट्स के बारे में। तो हमारा जो सेकंड अपडेट है ध्यान से सुनिएगा, ये पांचों बहुत सारे आपके लिए लाभकारी अपडेट्स मैं बता रहा हूँ। तो अब कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करता एक साथ एक समय पर 2 से अधिक क्लास ऑफ व्हीकल्स को नहीं जोड़ सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस की CUVs को नहीं जोड़ सकता है। जी हाँ, क्लास ऑफ व्हीकल्स मतलब कि एक समय पर जब आप आवेदन करेंगे तो एक समय पर आप 2 या 2 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस कैटेगरी को नहीं ऐड कर सकते हैं। पहले के समय में यह 3 था लेकिन अब आने वाले मंथ की अक्टूबर 1 से 2022 में यह केवल 2 कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक साथ MCWG लाइसेंस बनवाते हैं और उसके साथ आप LMB बनवा लेते हैं तो उसके साथ में और कोई भी कैटेगरी नहीं जोड़ सकते हैं एक समय पर। बाद में आप 6 महीने के बाद में उसमें और कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं लेकिन एक समय पर 2 या 2 से अधिक कैटेगरीज को आप नहीं जोड़ सकते हैं। यह अब नया नियम है आप लोगों के लिए, तो इसको आपको समझना चाहिए। COVs का मतलब होता है फुल फॉर्म क्लास ऑफ
व्हीकल्स। तो यह आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे थर्ड यहाँ पर अपडेट, जो नेक्स्ट यहाँ पर बड़ा बदलाव जो अपडेट है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जुड़े नियमों में, वह यह कहता है कि अब आवेदनकर्ता परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से नहीं बनवा सकते हैं। जी हाँ, नहीं बनवा सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए बनवा सकते हैं, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं बनवा सकते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कुछ नियमों में चेंज किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि लर्निंग लाइसेंस अभी आधार कार्ड के माध्यम से, ई-केवाईसी के माध्यम से बनते हैं, तो आप उसको किसी भी राज्य के डिस्ट्रिक्ट से आवेदन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जो स्थायी लाइसेंस होता है वह वहीं से बनेगा जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस को मेंशन होगा। जी हाँ, जैसे कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा उसमें एक डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन होता है, तो जहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट आधार कार्ड बना होगा, जिस जिले से, जो आपका स्थायी पता होगा जो आपने आधार कार्ड में दिया होगा, वहीं से आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस उसी डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ ऑफिस से बनेगा। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि मसलन अगर किसी ए आदमी का जो ड्राइविंग लाइसेंस, माफ़ कीजिएगा, आधार कार्ड है, उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स है जहां से उसने बनवाया उसका स्थायी पता जो है वो प्रयागराज है, तो प्रयागराज के ही आरटीओ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। किसी और आप वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आधार कार्ड का काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान अब हो चुका है आपको नए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, और यह जो नियम है आने वाले मंथ में यह लागू हो जाएगा, तो इसको आपको जान लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड यहाँ पर अपडेट्स चेंज के बारे में, माफ़ कीजिएगा फोर्थ यहाँ पर चेंज अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो चौथा और महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वो ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट्स बुकिंग अपॉइंटमेंट को लेकर किया गया है। देखें जी, बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि वहाँ पर जो है वो एक तय डेट जो होती है स्लॉट्स अपॉइंटमेंट, उस डेट पर आरटीओ में नहीं विजिट करते हैं, या तो उनकी यहाँ पर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई भी और प्रॉब्लम वो क्रिएट करके उस डेट पर आरटीओ नहीं पहुँच पाते हैं, या फिर उसको आप रीशेड्यूल कर देते हैं किसी न किसी कारणवश। तो अब ऐसा नहीं होगा, केवल और केवल आपको 2 चांस दिए जाएंगे अपॉइंटमेंट स्लॉट्स को रीशेड्यूल्ड करने का। 2 या 2 से अधिक चांस आपको नहीं मिलने वाला है, आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आप किसी कारणवश आरटीओ में नहीं पहुंच पाते हैं एक बार, तो आपको एक और बार मौका दिया जाएगा, लेकिन 2 बार से अधिक आप वहां पर स्लॉट्स रीशेड्यूल नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप आरटीओ को धोखा दे सकते हैं। यानी कि आप आरटीओ में आपको विजिट करना ही करना पड़ेगा। अगर आप आरटीओ में विजिट नहीं करते हैं इन 2 मौके पर, तो आपके अपॉइंटमेंट को, आपके जो एप्लीकेशन आपने किया हुआ है, आवेदन किया है, उसको आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फीस को जब्त कर लिया जाएगा, फीस रिफंड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो आप बुक करें, ध्यान से करें, एक तय डेट पर करें और तय टाइम पर, और वह आपके लिए खाली समय होना चाहिए। आप उस समय पर आरटीओ में आपको विजिट करना ही करना पड़ेगा। अगर आप किसी कारणवश आरटीओ में नहीं जाते हैं, स्लॉट्स को रीशेड्यूल करते हैं 2 बार या उससे अधिक, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा एवं आपकी जो फीस है वो जब्त कर ली जाएगी, फीस रिफंड नहीं की जाएगी। यह चौथा महत्वपूर्ण बदलाव है, ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, ये भी आवेदनकर्ताओं के लिए ही है। तो नेक्स्ट 5वां और अंतिम जो चेंज एवं अपडेट किया गया है वह यह कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच में यह किया गया है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके संबंध में क्वेश्चन हमसे पुटअप करते हैं, पूछते हैं कि उनका जो लाइसेंस है उन्होंने वहाँ पर टेस्ट परफॉर्म कर दिया, पास भी हो गए, बट डीएल पेंडिंग में बता रहा है, डीएल अभी तक नहीं आया है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि केंद्र सरकार ने यहाँ पर आरटीओस को फटकार लगाई है और बोला है कि जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच के केसेस होते हैं इनको 1 महीने में आप सुलझा लीजिए। किसी भी आवेदनकर्ता का जो लाइसेंस है अगर वो पूर्णतया एक्सेप्ट हो चुका है, आवेदनकर्ता पास हो चुका है, तो उसको आपको 1 महीने के अंदर अंदर उसके तय पते पर, रजिस्टर्ड पते पर ड्राइविंग लाइसेंस को डिस्पैच करना पड़ेगा। अगर यह नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो उसको जो मैक्सिमम डेज है वो 40 डेज निर्धारित किया गया है, इसके अंदर अंदर ड्राइविंग लाइसेंस को उसके तय पते पर पहुंचा देना है। अगर इन दिनों में जितने डेट्स जो मैंने आपको बताई 1 महीने 40 दिन में, अगर ये नहीं पहुंच पाता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये पूरी जिम्मेवारी आरटीओ कर्मी की होगी, आरटीओ अधिकारी की होगी, और इसके लिए उनको लिखित जवाब भी देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सजग है, आपके लिए
काफ़ी ज़्यादा केयरिव है, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बहुत सारे लोगों का लाइसेंस अटका पड़ा रहता है, डिस्पैच नहीं हो पाता है। हाँ, यह आप मान के चलिएगा कि अगर लाइसेंस आपको बार बार 1.5-2 महीने हो गया नहीं आपके घर पहुंच रहा है, तो यह आपकी गलती भी हो सकती है। आपने जो पता दिया हो, पिन कोड जो डाला हो, वह गलत भी हो सकता है, जिसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर नहीं पहुंच रहा है। अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है और आरटीओ की तरफ से गलती है तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा। तो यह आप सजग सावधान रहें, खुद से कोई गलती ना करें बस। बाकी आपके लिए काफ़ी अच्छा फैसला है। तो यह 5 बड़े बदलाव एवं चेंज मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको पाँचों नियम कानून के बारे में पता अच्छे से लग गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या पर्सनल सजेशन, एडवाइस सजेशन देना हो हमें, तो इंस्टाग्राम पर @टेक्निकल और इंस्टाग्राम के अलावा ट्विटर पर @टेक्निकल के हम अवेलेबल हैं। जाकर जुड़िए, फॉलो करिए, क्वेश्चन पूछिए या फिर आप मुझे ट्वीट कर दीजिए टैग करके। आपका क्वेश्चन का आंसर ट्विटर पर भी मिल जाता है। और सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर जुड़कर क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं 1 to 1। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्यार दीजिएगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक आप लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी है आप सब के लिए। ये अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर सभी तक पहुँचाइए इस वीडियो को। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी आप चलाते हैं वहाँ पर शेयर करें इस वीडियो को। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया, सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आरटीओ को आपको मिलती रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।